जैसा कि हमने आपको बताया कि अंजुमन तालीमुल इस्लाम के जो चुनाव चल रहे हैं उन्हीं को लेके आज हमारे साथ है मोहम्मद रिजवी साहब, जो एक कल हमारा जो इंटरव्यू था उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं और इनके जो सवालात है वो अभी बताएंगे। जी भाईजान, बताएं क्या है। तमाम उदयपुर के लोगों को सलाम। और मेरा एक ख़ास सवाल ये है कि कुछ चीज़ें, मेरे सवाल करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जी। ना तो अंजुमन का मैं मेंबर हूँ, ना वोटर हूँ, जी। ना किसी कैंडिडेट का समर्थक हूँ और ना किसी के खिलाफ हूँ। आम मैं पब्लिक। 1,35,000 जो मोमिन हैं उनमें से एक हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ 1,35,000 की तरफ से बोल रहा हूँ, ना कि 20-25 कैंडिडेट की तरफ से। जी। दूसरी चीज़, कोई भी कमेटी आए ये जान ले कि 3 साल अब उनको जवाब देना है। ठीक है। कोई साथ अच्छा काम करेगा, मेरी कोई ख़ास हैसियत नहीं, लेकिन अगर मुझे कहीं झाड़ू भी लगानी पड़े कौम के लिए मैं तैयार हूँ। जी। लेकिन अगर गलत किया तो जवाब तो देना है। जी। इसी तहत कल मैंने आपका इंटरव्यू लिया। एक हजरत का ये कहना था कि अगर आप, मैं 302 वोटर से अपील कर रहा हूँ कि अगर आप महमूद साहब को वोट देंगे तो आपको 786 स्क्वायर फीट ज़मीन दी जाएगी ऑफिस के लिए और 2-3 बीघा हमारी संस्था जो है ज़मीन देगी कहीं कॉलेज के लिए। तो इस पर 3 सवाल बनते हैं। अच्छा। पहली चीज़ कि ये जो भी संस्था है जो इस तरह से उन्होंने ऐलान किया है वो अंजुमन की तरफ और आवाम के खैर ख्वाह नहीं है, वो एक कैंडिडेट के खैर ख्वाह हैं। क्योंकि उनको ये कहना चाहिए था कि अगर उनके पास कोई एसेट्स हैं और कोई चीज़ है और वो कर सकते हैं तो कोई भी आए, हम कौम की भलाई के लिए देंगे। तो ये बात तो अच्छी थी। दूसरी चीज़, उन्होंने ये ऐलान किया कि संस्था की तरफ से दी जाएगी। अच्छा। तो संस्था के अंदर जब कोई चीज़ दी जाती है तो वो कोई ना कोई डोनेट करता है। भाई डोनेट करता है या फिर उस पे एक नाम लिखा जाता है कि संस्था के सौजन्य से। सौजन्य से। जी। तो जिन्होंने भी उस संस्था के अंदर वो चीज़ डोनेट की तो क्या उन लोगों ने इसलिए डोनेट की कि किसी एक कैंडिडेट को जिताने के लिए इसको काम में लिया जाए? सही। और अगर ऐसा है तो इस संस्था पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आज आप एक संस्था का गलत इस्तेमाल किसी एक को जिताने के लिए कर रहे हैं तो कल को अंजुमन का गलत इस्तेमाल भी आप किसी और को जिताने के लिए करेंगे। फिर तो कल को आप अंजुमन की चीज भी किसी और को दे सकते हैं। जी। हाँ, मतलब कुल मिला के जो उनका जो सवाल था कि ये अगर कोई भी बायस्ड सदर जीते या ये सेक्रेटरी बायस्ड उनको ये मिलनी चाहिए ये थी। बायस्ड होकर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये स्टेटमेंट जो है ये अमानत में खयानत का है। और एलानिया मोमिन होकर अमानत में खयानत करना ये किसी भी तरीके से ना शरीयत के आइन में है और ना हिंदुस्तान के संविधान में इस तरह की कोई चीज है। भाई किसी को अगर कुछ देना भी है या कुछ भी है तो वो अपने सौजन्य से दे सकता है, लेकिन किसी को नाम लेके या उस पे नहीं नहीं, करना। सौजन्य से देगा जब वो उसका मालिक होगा। संस्था में चीजें डोनेट की हुई हैं और सारे लोगों की है। क्या उन सारे लोगों ने इसलिए दी थी ये चीज कि किसी एक को कि दे। किसी एक की कामयाबी के लिए इसको खर्च किया जाए? और अगर उन सब ने दी थी तो उन सब जिसने वो डोनेट की है उन सबको सामने आना चाहिए कि हाँ हमने इसलिए दी है। भाई आप मुझे जागरूक व्यक्ति भी लग रहे हैं, आप मतलब जागरूकता है आप में। एक चीज और है, जो अभी जो सदर पद पे सेक्रेटरी पद पे जो लोग खड़े हो रहे हैं, क्या उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो बनाया है कि भाई हम तो ये कर लेंगे? चुनावी वादे जो उन्होंने किए हाँ हैं, हाँ। क्या आप उन 3 सालों में अगर वो चुनाव के वादे पूरे नहीं करते तो क्या उनको भी आप इसी तरह से? देखिए, मुझे उम्मीद है जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने सदर सेक्रेटरी जो भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन रखता हूँ कि इन सब ने कौम की बेहतरी के लिए ही आगे आए हैं। और जो भी बने वो कौम की बेहतरी के लिए काम करें। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर काम करते हैं तो हमारी हैसियत के हिसाब से हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे कोई सी भी कैबिनेट हो। जी। और अगर काम नहीं करते तो जवाब देना पड़ेगा। और अगर इस गलतफहमी में कोई हो कि नहीं हम बनने के बाद में जवाब नहीं देंगे तो आरटीआई के दायरे में मांगा जाएगा। अगर आरटीआई के दायरे में नहीं देते हैं जवाब तो उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसकी रेट लगती है ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर और जवाब तो आपको देना है। ये किसी भी हद तक जाना हो। पहली बार मैंने अंजुमन कभी अंदर से देखा भी नहीं कि अंजुमन है कैसा, पर पहली बार मैं अपनी कौम के हालात देख करके, मोमिनों के हालात देख करके और उदयपुर के माहौल को देख करके जो दर्द महसूस कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इस बार इंटरेस्ट ले रहा हूँ। दूसरी चीज़ एक बात और क्लियर कह देता हूँ, फिर कह रहा हूँ, मुझे किसी कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी से कोई मतलब है। जो भी कमेटी बने, जो भी आए, वो अगर कौम की बेहतरी के लिए काम करती है तो हम दिल से उसके साथ हैं। और अगर गलती करेगी सवाल का जवाब देना होगा, सच देना ही पड़ेगा क्योंकि आपको 100% देना क्योंकि होगा, कौम के चाहे हम। चाहे मुझे किसी भी हद तक जा करके जवाब लेना पड़े। दूसरी एक चीज़ में मेरी बात, ये सवाल है मेरा, मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब मुझे मिलेगा। दूसरी एक बात है
कि उदयपुर के अंदर मैं ये ख़ास आज ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि 3 साल का मामला है, 3 साल तक मुझे नज़र रखनी है। हाँ। उदयपुर का एक फ़ेमस डायलॉग है कि जब कोई इंसान इक़्तिदार में आ जाता है या तरक्की पे आता है या कैसे भी, तो उसका एक डायलॉग होता है, "तू मुझे जानता नहीं है।" हाँ। ये सही बात है। उदयपुर में आपको हर जगह सुनने को मिलेगा सही बात है। कि मतलब तू अपने आप पे मुझे सब जो है ना दादा बनने की कोशिश करते हैं। डराने की, जी। कि हम इसको डरा दें तो ये हमसे सवाल नहीं पूछेगा या ये हम दब जाएगा, खामोश हो जाएगा। हुँ। तो आज के दिन मैं आने वाले 3 सालों के लिए ये बात आज कह देना चाहता हूँ कि ये नाकाम कोशिश कोई ना करे ये कह के कि तू क्या है? हुँ। मेरे पास एक ईमान है जो सलामत रखना है और एक जान है जो कुर्बान करनी है। बस, जवाब देना पड़ेगा और आज जो सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि वो जवाब दें। फिर कह रहा हूँ, ये पर्सनल नहीं है। जिन्होंने कहा मैं ये बात कही, मैं उनको जानता नहीं हूँ। लेकिन किस वे में कही, किस बिहाफ़ पे कही, ये जानना ज़रूरी है आवाम के लिए। ठीक है। ठीक है जनाब? जी। ये हमारे साथ थे मोहम्मद रिज़वी, एक जागरूक व्यक्ति और मुस्लिम कौम के लिए काम करने वाले। इन्होंने बोला है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ लगी है तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, तो उन्होंने ये जवाब दिया है। और मैं उन्हीं सभी लोगों से यही अपील करता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप अपने साथ इस तरह से ना लें और किसी भी इस तरह का बयान ना दें जिससे कि किसी को कोई गलतफ़हमी या किसी चीज़ वहाँ तक जाना पड़े आपको। मैं मोहम्मद शकील, उदयपुर न्यूज़ से।